सभी को नमस्कार। हमारा विदेशी के साथ में विवाह हो सकता है क्या? तो उसके अंतर्गत यह हमारा इस श्रृंखला का आज का ये तीसरा वीडियो बन रहा है, इसी ग्रुप का। वैसे हमने और श्रृंखला में वीडियो बनाए हैं। ये एक विदेशी के साथ में फिर से दूसरा देख रहे हैं। दोनों में अंतर ये है कि उसमें पहले शादी हो चुकी थी, अब इनकी शादी होना बाकी है। तो हमें देखते हैं। हमने ये इसके पहले के वीडियो में बताया था कि 29/8/2023 के बाद जो शुक्र का पीरियड शुरू होगा, इसमें विवाह हो सकता है। अब हम देखेंगे इस पे पोजीशन देखिए। अब हम इसमें ज्यादा और गहराई में जाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखें कि यदि दशा के पास में या अंतर के पास में या प्रत्यंतर के पास में यदि वह भाव है तो उसे ले लेंगे। परंतु जैसे जैसे अंदर जाएंगे, मतलब गोचर में जाएंगे, तो उस दशा स्वामी को सप्तम भाव को बताना ही पड़ेगा। नहीं तो वहां पे हम किंतु परंतु नहीं लगाएंगे कि साहब ये इससे इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया। उसको डायरेक्ट उन भावों को बताना पड़ेगा, तभी विवाह होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम और अधिक निकटतम जाएंगे, गोचर तक जाएंगे, तब तक हमें शुद्धता बढ़ती रहना चाहिए। तो आप देखिए, शुक्र को लिया हमने, ये शुक्र का पीरियड। शुक्र का पीरियड रहेगा 28 दिसंबर 2026 तक। तो शुक्र क्या इतना पावरफुल है, हम देखते हैं। तो देखिए, शुक्र की बात अब हम करेंगे। पहले दशा स्वामी तो हमने ले लिया उसको। शुक्र को देखिए। शुक्र चंद्रमा के स्टार में, चंद्रमा के सब में और चंद्रमा की सब में है। अब यहाँ पे हमारी कमजोरी आ जाती है। कमजोरी कैसे आ जाती है कि चंद्रमा दूसरे भाव का है। यह शादी तो करवा सकता है, क्योंकि दूसरे भाव की जरूरत है हमें। परंतु चौथा भाव है, यह लग्न के लिए ठीक नहीं है। लग्न के लिए ठीक नहीं है, परंतु सप्तम भाव से यदि गिनेंगे तो यह 10वां भाव आता है, न्यूट्रल भाव आता है। ठीक है ना? तो जब सप्तम भाव से गिनेंगे, न्यूट्रल है, मतलब ये हम इसको ले सकते हैं कि शुक्र में शुक्र का पीरियड। परंतु अब चंद्रमा है। अब आप ये मत कहिए कि शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है, उससे मतलब नहीं है। चंद्रमा जो है 11वें भाव में आ गया है। 12वें भाव का बेशक सूचक है, यहाँ पे 11वें भाव में आ गया है। अब हमारा ये जो सिग्निफिकेशन क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेटर देखिए कि क्या शुक्र पॉजिटिव है। देखिए, शुक्र 11 का है, 6 का है, 12 का है, 4 का है। मतलब शुक्र इतना पावरफुल नहीं है। शुक्र सिर्फ 11 का पॉजिटिव हो रहा है। तो हम शुक्र की दशा में शुक्र के अंतर को नहीं लेंगे। शुक्र के अंतर को नहीं लेंगे। तो ये वाला पीरियड निकल गया। 28 दिसंबर 2026 तक का पीरियड निकल गया। अब उसके बाद में आएगा सूर्य का पीरियड। तो सूर्य को देखिए कि सूर्य कितना पावरफुल है। तो सूर्य देखिए, सूर्य सूर्य के स्टार में है, जो दूसरे भाव का स्टार लॉर्ड है। 10वें भाव का स्टार लॉर्ड है, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया बात। छठे भाव का स्टार लॉर्ड है। मतलब शुक्र तो बहुत अव्वल दर्जे का नेगेटिव है। अव्वल दर्जे का नेगेटिव है। मतलब सूर्य को भी नहीं ले सकते हैं। अब चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा गुरु के स्टार में है। देखिए, गुरु कहाँ का है? गुरु फिर 3 का है, गुरु 6 का है, गुरु 9 का है। गुरु यहाँ 11वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। अब मंगल को देखिए, चंद्रमा के मंगल को। चंद्रमा का मंगल जो है, मंगल कहीं का स्टार लॉर्ड नहीं है। मंगल 3 का है, मंगल 7 का है, मंगल 11 का है। देखिए, 7 को बता रहा है वो। भले वो चौथे भाव का वो है, राशिपति है, और 12वें भाव में बैठा हुआ है। परंतु वह सप्तम भाव को बता रहा है, इसलिए हम चंद्रमा के पीरियड को लेंगे। तो शुक्र में चंद्रमा का पीरियड ले लिया। तो चंद्रमा को फिर से लेंगे क्या? अब ज्यादा शुद्धता की बात करने जाएंगे हम, तो चंद्रमा को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखिए, गुरु गुरु की बात करें, गुरु छठे भाव को बता रहा है। मंगल जरूर बता रहा है, परंतु हम यहाँ पे उसकी ये पोजीशन भी देखेंगे कि वहां पे वो नहीं बताएगा, उसे हम नहीं लेंगे। उसे नहीं, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, मंगल का पीरियड देखिए। मंगल, तो शुक्र मंगल को देखिए, तो 17 फरवरी 2028 तक उसका विदेशी के साथ विवाह नहीं हो सकता है। मंगल की बात कीजिए। मंगल, मंगल देखिए, मंगल शनि के स्टार में है। शनि सप्तम भाव का राशिपति है, लग्न में बैठा हुआ है। मंगल
शनि को देखिए, शनि यहाँ का कहीं पे भी स्टार लॉर्ड भी नहीं है, सब लॉर्ड भी नहीं है। ठीक है। अब केतु के सब में है, केतु को देखिए, केतु पंचम का स्टार लॉर्ड है, लग्न का स्टार लॉर्ड, लग्न का स्टार लॉर्ड है और अष्टम में बैठा हुआ है। अष्टम भाव सप्तम से दूसरा भाव होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु यहाँ पे हमारा क्या पीरियड आ गया है कि शुक्र की दशा, चंद्रमा का अंतर, मंगल के प्रत्यंतर में जातक का विवाह होगा। तो उसके लिए हमने समय क्या निकाला है, समय निकाला हमने 17 फरवरी, 17 फरवरी 2028 से लेकर के, 2028 से लेकर के 23 मार्च 2028 तक जातक का विवाह हो जाएगा। ये तो हमें क्या करना है, हमें ये शुक्र, दशा स्वामी शुक्र, चंद्रमा और मंगल की पोजीशन को देखना है 17 फरवरी के बाद। 17 फरवरी 2028 के बाद में देखना है कि वह गोचर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब इसके देखिए, हम 17 फरवरी पे जाते हैं, 17 फरवरी 2028 पे। 17 फरवरी को देखते हैं, 17 फरवरी ये आ गया है। अब पहले इनको साफ कर देते हैं। ठीक है, 17 फरवरी को देखते हैं। 17 फरवरी, ये 17 फरवरी को, ये 17 फरवरी, 17 फरवरी पहले, सबसे पहले देखना आपको शुक्र को देखना है। शुक्र, शुक्र देखिए गुरु के स्टार में है। ये सॉरी, मरकरी के स्टार में। क्या मरकरी हमारा सूचक है? तो पहले हमने यहाँ लिख लिया मरकरी को। मरकरी क्या हमारा सूचक है? मरकरी। अब शुक्र मरकरी के स्थान रहेगा, और मंगल को देखिए, मंगल राहु के स्थान रहेगा। हम दोनों की पोजीशन देख लेते हैं कि मरकरी क्या बोलता है। मरकरी क्या सूचक है हमारा? तो देखिए, मरकरी 6, 5, 4, 3, 11 बता रहा है, मतलब छठा भाव। विरोध तो बता ही रहा, परंतु 5, 4, 3, 11 को बता रहा है मरकरी। अब मरकरी यदि पलट करके सप्तम भाव को बता देगा, तो हम उसकी बात कर सकेंगे। तो देखिए मरकरी, मरकर, और ये राहु, राहु को देखिए, राहु 11, 2, 12 को बता रहा है, मतलब 11 और 2 आ गए हैं। ये दोनों ही, राहु और मरकरी दोनों ही सप्तम भाव को यदि गोचर में बता देते हैं, तो हम वह समय ले लेंगे। तो 17 फरवरी को देखिए, 17 फरवरी को ये हमने देखा था कि शुक्र मरकरी के स्टार में है, और मरकरी जो चंद्रमा के स्टार में है। चंद्रमा हमारा सूचक है, चंद्रमा हमारा सूचक है। तो यहाँ पर रहते रहते शुक्र बुध के स्टार में और बुध चंद्रमा के स्टार में रहते रहते जातक का विवाह करवा देगा। ठीक है, जातक का विवाह करवा देगा। अब आगे देखिए, राहु को देखिए। राहु जो है, राहु सूर्य के स्टार में था। सूर्य अभी हमने देखा था, सूर्य हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। तो राहु यहाँ पर विवाह नहीं होने देगा। राहु कौन है? राहु ये मंगल का रास स्टार लॉर्ड है। तो कब तक शादी नहीं होने देगा? जब ये 28, 28 फरवरी तक शादी नहीं होने देगा, क्योंकि उसके बाद गुरु का पीरियड आ जाएगा। ठीक है ना, गुरु का पीरियड आ जाएगा। गुरु हमने देखा था, गुरु हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, गुरु पॉजिटिव नहीं है। तो गुरु को भी हटा देंगे। जब मरकरी शनि के स्टार में आ जाएगा, शनि के स्टार में यहाँ पे आएगा, 17 मार्च को मरकरी के स्टार में आएगा। हमने देखा 23 मार्च तक का पीरियड है, 17 मार्च को शनि के पीरियड में आएगा। क्योंकि उस समय पे शुक्र जो है, शुक्र शुक्र के स्टार में, शुक्र हमारे लिए पॉजिटिव है।
मंगल हमारे शनि के स्टार में है, और शनि को देखा, शनि फिर से केतु के स्टार में आ गया है। तो यहाँ पर मरकरी 17 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक हमारे लिए पॉजिटिव है, परंतु हमारा पीरियड है 23 मार्च तक का। तो हम बोलेंगे 17 मार्च से लेकर के 23 मार्च के बीच में जातक का विवाह हो जाएगा। 17 मार्च से लेकर के 23 मार्च के बीच में जातक का विवाह हो जाएगा। अब देखिए, 17 मार्च से हम सूर्य की पोजीशन देखेंगे, क्योंकि लास्ट डिसाइडर सूर्य और चंद्रमा ही रहता है।